इस प्रेजेंटेशन का नाम है, नाम तो बताते हैं, पता नहीं इस प्रेजेंटेशन के संबंध में हम कितना बता पाएंगे, या हो सकता है हर रोज़ थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह समझ बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप गौड़ीय वैष्णव हो, आप कौन हो? केवल वैष्णव या वैष्णवी ही नहीं, कई सारे वैष्णव भी होते हैं और वैष्णव संप्रदाय भी है, किंतु गौड़ीय वैष्णव होना कुछ खास बात है, कुछ विशेष बात है। विशेष क्या? सुपर एक्सलेंट बात है, सर्वोत्कृष्ट बात है। गौड़ीय वैष्णव होना या गौड़ीय वैष्णवता की सर्वोत्कृष्टता। हरी हरी। तो गर्व से कहो हम गौड़ीय वैष्णव है। वेरी गुड। गर्व से कहो हम कौन है? गौड़ीय वैष्णव है। गौड़ीय वैष्णवों की, गौड़ीय वैष्णव भक्त वृंदों की तब होगी जय। अब गौड़ीय वैष्णव बनोगे तो बन तो रहे हो। इस अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना मन संघ को ज्वाइन तो किए हो, या तो ये गौड़ीय वैश्य या तो इस्कॉन ही है, यह हरे कृष्ण आंदोलन ही है, गौड़ीय वैष्णव विज़म या गौड़ीय वैष्णवता का ही आंदोलन। तो वह सभी तो नहीं, किंतु कुछ विशेषताएं या वैशिष्ट्य गौड़ीय वैष्णवों के, जिसके कारण वे सर्वोत्कृष्ट बनते हैं, या अलग अलग क्षेत्रों में या अलग अलग विभागों में। तो यहाँ लिखे हैं वे विभाग कहो या प्रकार कहो। अचिंत्य भेदा भेद तत्व। तो हर संप्रदाय का अपना तत्व होता है। या वेदांत सूत्र पर उनका भाष्य होता है, फिर उनको नाम देते हैं। विशिष्टाद्वैत तत्व, द्वैताद्वैत तत्व, द्वैत तत्व। तो शंकराचार्य वो वैष्णवी नहीं थे, या वैष्णवता का उन्होंने प्रचार नहीं किया, इसीलिए उनका अद्वैत तत्व है, वो निकृष्ट है। तो इन सभी तत्वों में गौड़ीय वैष्णवों का जो तत्व है, सिद्धांत है, उसका नाम है अचिंत्य भेदा भेद तत्व। और अचिंत्य भेदा भेद तत्व सर्वोपरि है। ऐसे हमारे बलदेव विद्याभूषण सिद्ध किए। गौड़ीय संप्रदाय ही
सर्वोत्कृष्ट संप्रदाय है। संप्रदाय विहीनये मंत्रस्ते विफला मता, सुने हो, पद्म पुराण में कहा है। संप्रदाय विहीन मंत्र, आपको मंत्र तो मिला लेकिन वो किसी संप्रदाय से नहीं मिला, वो संप्रदाय का मंत्र नहीं है, संप्रदाय के बाहर है, मतलब ये प्रामाणिक नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं, अथॉरिटी नहीं है। मंत्र तो मिला, तो संप्रदाय विहीनये मंत्रस्ते विफला मता, संप्रदायहीन या विहीन मंत्र, इस मंत्र का संप्रदाय से संबंध नहीं हो, परंपरा से संबंध नहीं हो, कोई उठपटांग ही संस्था हो या तथाकथित ही कोई गुरुजन हो, उनसे मंत्र लिया तो विफला मता, विफल फल प्राप्त नहीं होगा, इसलिए विफल का एक होता है विफल, दूसरा होता है सफल। एक विफल, एक दूसरा नहीं, दूसरा सफल। याद रखिए, बातें छोटी छोटी है, एक विफल, दूसरा सफल, सदा के लिए याद रखना। तो फिर उन सभी संप्रदायों में गौड़ीय संप्रदाय हरि विशेष संप्रदाय है या सर्वोत्कृष्ट संप्रदाय है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु के कारण या श्री कृष्ण के कारण या राधा कृष्ण के कारण ये संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय सर्वोत्कृष्ट है। रागानुग साधन भक्ति, साधन भी कैसा, रागानुग साधन। तो ये भी सर्वोत्कृष्टता है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की या गौड़ीय वैष्णवों की। राग अनुग साधन भक्ति करते हैं। राग या अनुराग, राग अलग अलग ये भाव, माधुर्य रस, राग भाव, भक्ति या वात्सल्य या सख्य, और उसमें भी सख्य के भी प्रकार है, माधुर्य के प्रकार है। तो उसमें भी सर्वोत्कृष्ट माधुर्य जो है, जो राग है, राग मार्ग, हमारे मार्ग को नाम ही राग मार्ग का हम अवलंबन करते हैं। और राग अनुग मतलब राग का अवलंबन करने वाले, राग अनुग। मैं वैसे कहते रहता हूँ, ये आप इसकी ओर भी ध्यान देते जाइए। राग अनुग से शब्द हुआ रागानुग। राग मतलब राग, अनु मतलब पीछे पीछे अवलंबन करना, और ग मतलब जाना, वैसे पीछे पीछे जाना, ऐसे ऐसे करना। राग। नंद बाबा ने जैसे कृष्ण की भक्ति की, वात्सल्य रस, तो वैसे भक्ति करने की साधना, या वैसे हमको श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहे हैं, गौड़ीय वैष्णव के इन जनरल कहे हैं।
गोपियों जैसी भक्ति करो। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधवर्गेन या कल्पिता। व्रज वधु वर्ग, ब्रज की वधु मतलब गोपिया, उनके भक्ति की जो पद्धति है या भाव है या उनका राग है, उसका अवलंबन करो, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा। तो ऐसी भक्ति करना इसको रागानुसाधन भक्ति कहते हैं। और ये गौड़ीय वैष्णव का ये वैशिष्ट्य है। गोलोक धाम की ये भी, ये नहीं कि ये धाम तो धाम होता है, सभी धाम है। वैकुंठ धाम है, साकेत धाम है, और फिर गोलोक धाम भी है। गोलोक में भी मथुरा है, गोलोक में भी द्वारका है, गोलोक में भी वृंदावन है। वृंदावनम परित्यज्य एकम पादम न गच्छति। तो वृंदावन के बाहर एक चरण, एक पग भी भगवान बाहर नहीं रखते। तो भगवान जहाँ रहते हैं, कौन से भगवान? कृष्णस्तु भगवान जहाँ रहते हैं। गोलोक नामनी निज धामनी तले च तस्य। तो ये जो गोलोक धाम है, वैसे है ही सर्वोपरि, सर्वोत्कृष्ट। और गौड़ीय वैष्णव उस गोलोक धाम को अपना गंतव्य स्थान बनाते हैं, डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन। रास्ते में कहीं रुकते नहीं, स्वर्ग आ गया बाय, ये लोक आ गया, वो लोक आ गया, वहाँ से आगे बढ़ते रहते, ऊपर चढ़ते रहते हैं। और लैंडिंग कहाँ होता है? गोलोक में, जो सर्वोपरि है, गोलोक धाम। तो गौड़ीय वैष्णव की ये पसंद है, दिस इज देयर चॉइस। हम और कहीं सेटल नहीं होंगे। कहाँ जाएंगे? सीधे सीधे गोलोक धाम की। रस विचार, रस विचार, रस तत्व भी है, रस शास्त्र भी है, रस का विचार भी है। रस हरि हरि 12 रस भी है, फिर 7 गौण है, 5 कौन से होंगे फिर? क्या कहते हैं? प्रधान है, मुख्य है। तो इन सभी रसों में फिर सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट रस भी है। उन्नत उज्ज्वल रसाम, उन्नत उज्ज्वल रस माधुर्य रस है। और वो देने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। समर्पयितुम, समर्पयितुम, समर्पण, इतुम मतलब के लिए, तुमुन प्रत्यय होता, तुमुन के लिए, गंतुम जाने के लिए, इत्यादि इत्यादि। दृष्टुम देखने के लिए। तो वह तो देने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य ये रस, सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट रस, माधुर्य रस
देने के लिए, उसका आस्वादन करने हेतु भी महाप्रभु प्रकट हुए। तो ये जो रस विचार और रस शास्त्र में प्रवीण होते हैं गौड़ीय वैष्णव और भली भांति जानते हैं फिर सर्वोत्कृष्ट रस भी कौन सा है, और उसी का आस्वादन भी वे करते हैं। सुपर एक्सलेंस ऑफ श्रीमद् भागवतम एंड चैतन्य चरितामृत। वैसे ये सब सर्वोत्कृष्टता की पर विचार हो रहा है, तो उसका एक आधार श्लोक या वचन ही है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्याकाचिदुपासना व्रजवधवर्गेन या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमोपमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभोर मतमिदम तत्रादरो न परहा। और फिर हर गौड़ीय वैष्णव को ये श्लोक भी आना चाहिए, इस श्लोक से परिचित होना चाहिए, कंठस्थ ही नहीं इसको हृदयंगम करना चाहिए। तो आप फिर क्लेम कर यस मैं गौड़ीय वैष्णव हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम, श्री चैतन्य महाप्रभु का मत को मैं जानता हूँ। संसार में तो कई सारे मतांतर है, किंतु चैतन्य महाप्रभु का मत कैसा है? मतम इदम, इदम मतलब यह है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का मत। तो इस मंत्र में, इस श्लोक में, इस वचन में जो हुआ चैतन्य मंजूषा नामक ग्रंथ से है ये मंत्र। श्रीपाद चक्रवर्ती का है ये चैतन्य मंजूषा। एक है विश्वनाथ चक्रवर्ती और दूसरे हैं कौन से चक्रवर्ती? श्रीनाथ, ना श्रीपाद, से श्रीनाथ चक्रवर्ती। चैतन्य महाप्रभु के समय थे ये श्रीनाथ चक्रवर्ती। कवि कर्णपुर का नाम सुने हो? उनके गुरु थे ये श्रीनाथ चक्रवर्ती। इनकी कमेंट्रीज भी, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री है श्रीमद् भागवतम, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्रीधर स्वामी, तो श्रीनाथ चक्रवर्ती इनके भी कमेंट्स है, इनके भी ग्रंथ है। और चैतन्य मंजूषा नामक उनका ग्रंथ है, वहाँ का ये वचन है आराध्यो भगवान ब्रजे शतनाय। ये तो उसमें वे लिखे हैं ये सुपर एक्सलेंट जो बातें कही जा रही है, इसका आधार वैसे ये चैतन्य मंजूषा का श्रीनाथ चक्रवर्ती का ये जो श्लोक है आराध्यो भगवान ब्रजे और महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु मतमिदम, चैतन्य महाप्रभु का मत स्पष्ट करने वाला, प्रदर्शित करने वाला जो वचन है, उसमें वो आधार है ये जो हम आपको सुना रहे हैं अलग अलग गौड़ीय वैष्णवता की उत्कृष्टता का आधार। तो गौड़ीय वैष्णवता का आधार क्या है? आधार ग्रंथ क्या है? श्रीमद् भागवतम। और साथ ही साथ श्री चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत। और सभी तो कई सारे पहुंच जाते हैं, भागवत तक पहुंच जाते हैं, लेकिन गौड़ीय वैष्णव वहाँ से आगे बढ़ते हैं श्रीमद् भागवत से भी और एक ऊंचा
श्रेष्ठ उत्कृष्ट ग्रंथ है और वह है चैतन्य चरितामृत। भागवत की स्टडी किसी ने अगर की, आप कर रहे हो, तो फिर आप हो गए ग्रेजुएट, हो गए, ग्रेजुएशन हुआ। क्या हो गए? बीटेक हो गए। लेकिन जो चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, एमटेक हो गए, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। ऐसे श्री प्रभुपाद समझाते थे। भागवतम स्टडी ग्रेजुएशन है, तो चैतन्य चरितामृत स्टडी पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो हमारा सिलेबस है गौड़ीय वैष्णव का सिलेबस। और टेक्स्ट बुक्स कौन सी है? गीता भी है, गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, ये सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। और ओके, और क्या है हमारी विशेषता? कृष्ण एंड कृष्ण चैतन्य, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, गोविंदम आदि पुरुषम। और भी पुरुष है, नारायण भी है, या दत्तात्रेय भी है, और भी कई सारे हैं। लेकिन उनमें से एक कौन है? आदि पुरुष है। वो आदि पुरुष है गोविंदा, जो वृंदावन में रहते हैं। द्वारकाधीश भी आदि नहीं है, आदि है एतेषां सकला पुंसां कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और भी भगवान है। अद्वैतम कितने हैं? अद्वैतम अच्युतम। अद्वैत मतलब वे कृष्ण से भिन्न नहीं है, वे कृष्ण से भिन्न नहीं है। वो दो नहीं है, वैसे दो एक ही है, तो भी कृष्णस्तु अद्वैतम अच्युतम। उनमें से किसी का भी विच्युत नहीं होता, उनका पतन नहीं होता। सभी अच्युत, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। अनादि, या ऐसे सब समय वे रहते हैं। और उन सभी में श्री कृष्ण और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का वैशिष्ट्य है, वो वे विशेष है। दे आर द फर्स्ट कैंडल, ऐसे ब्रह्म संहिता में कहा है। पहली मोमबत्ती, फिर दूसरी जलाई, तीसरी जलाई, कई सारी जलाई। जब जल रही है तो ठीक है, एक जैसी ही है, लेकिन पहली कौन सी मोमबत्ती है? वो कृष्ण है। पहली होती नहीं तो फिर दूसरी, तीसरी, चौथी भी नहीं होती, ऐसी बात है। तो और भी है, हमने यार इस प्रेजेंटेशन में उनका उल्लेख नहीं किया है। गौड़ीय वैष्णव का महामंत्र है, सर्वोत्कृष्ट महामंत्र है। और क्या है? और क्या बचा? गौड़ीय वैष्णव का प्रसाद है।
गौड़ीय वैष्णव जितना महात्म्य जानते हैं प्रसाद का, हाँ सचमुच। और चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रसाद के गुण गाए हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने अनुभव भी किया। एक दिन शांतिपुरे, एक दिन शांतिपुरे प्रभु अद्वैतेर घरे, महाप्रभु अद्वैताचार्य के घर में है, और ये साख कृष्ण आस्वादिला, ये जब अभी मैंने आस्वादन किया, ये साख भगवान ने इसका आस्वादन किया होगा, निश्चित ही किया होगा, नहीं तो इतना मीठा प्रसाद या साख। भगवान की लाड़ 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 इसके साथ मिक्स हुई होगी, तभी तो। और भगवान के भक्त कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने के लिए इतने उत्कंठित भी होते हैं। वो सारा आध्यात्मिकता है उसमें। ऐसे और धर्मों में या एवं संप्रदायों में प्रसाद का इतना महिमा नहीं है जितना गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में। या जैसा महिमा वैसे गोलोक में है महाप्रसाद का। हरी हरी किचन रिलीजन, इसीलिए हमारे धर्म को या इवन गौड़ीय वैष्णवता को क्या कहते हैं? किचन रिलीजन। ये रिलीजन का, इस धर्म के केंद्र में क्या है? रसोई है। जहाँ कृष्ण है वहाँ पास में क्या होता है? रसोई घर होता है भगवान का। तो कृष्ण की रसोई अलग नहीं की जा सकती। कृष्ण के जीवन से प्रसाद अभिन्न है या अभिन्न या। They're ready? ओके तो और भी हमने कहा, हमने सारा नहीं कवर किया है। जो स्लाइड आप देख रहे हो यहाँ, गौड़ीय वैष्णवता की उत्कृष्टता, या आप भी बता सकते हो क्या क्या बचा है और क्या क्या आ सकता था इस सूची में। हमने तो एक दो आइटम बताए जो इसमें नहीं है लेकिन होने चाहिए थे। तो आप भी सोचो। धाम तो आ गया ना, गोलोक धाम, उत्सव। वेरी गुड, वेरी गुड, या ऑल राइट। तो केवल आपसे ही जो मेरे समक्ष बैठे हैं प्रत्यक्ष, उन्हीं से मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरा निवेदन तो आप सभी, पता नहीं 800-900 जो गौड़ीय वैष्णव देख और सुन रहे हैं इस प्रस्तुतिकरण को, वे सोच के आप लिख लो। उत्सव भी एक उत्सव का भी नाम लिया जा रहा है। ऐसे इस टॉपिक पर हमने एक सेमिनार दिया था मायापुर में 2 साल पहले। ये सेमिनार का टॉपिक है हमारे लीडरशिप संघ नामक जो संघ होता है हर 2 साल के उपरांत, उसमें दिया हुआ ये प्रेजेंटेशन है। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, तो आपकी मदद से हम कंप्लीट कर सकते हैं।
और मेरा विचार है कि इस टॉपिक पर एक पुस्तक की, ग्रंथ की भी रचना हो जाए। अच्छा, आपका भी अनुमोदन है। ओके, हरे कृष्णा।